तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको गिट की कुछ कमांड्स के बारे में बताया था जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और जब आप गिट पे काम करोगे तो आप इन्हीं कमांड्स को बार बार यूज़ करते रहोगे। तो वो सारी कमांड्स मैंने बताई थी और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम कमिट हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है, डिफ को और शो वाली कमांड को यूज़ करके। ठीक है, तो क्या है कि गिट में ना दो कमांड्स होती है, एक डिफ नाम की DIFF और एक शो नाम की। ठीक है, ये दो कमांड्स ऐसी है कि ये हमारी कमिट हिस्ट्री को देखने के लिए यूज़फुल होती है। जो गिट डिफ नाम की कमांड होती है वो क्या करती है कि जो एक फाइल दो कमिट्स में पड़ी है उनको मैच करा के आपको दिखाएगी। कहने का मतलब क्या है कि एक अगर आपने पर्टिकुलर फाइल को देखना है कि उसमें आपने क्या क्या चेंज किया है तो आप यूज़ करोगे गिट डिफ कमांड। बट अगर आप चाहते हो कि आपने पिछले कमिट में क्या क्या चेंज किया है, किस किस फाइल में चेंज किया है, तो आप यूज़ करोगे शो कमांड, मतलब कि गिट शो कमांड। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। गिट शो क्या करता है कि पूरे कमिट में हमने किस किस फाइल में क्या क्या चेंज किया है वो दिखाता है, और गिट डिफ क्या करता है वो सिंगल फाइल में हमने क्या क्या चेंज किया है वो दिखाता है। ठीक है ना। अगर तो आप देखना चाहते हो कि कल आपने पूरे प्रोजेक्ट में क्या काम किया है तब आप करोगे गिट शो, ठीक है, कल का हेड। ठीक है, तो उसमें वो सारा दिखा देगा कि हाँ जी आपने ये काम किया था, आपने ये चेंज किया इस HTML फाइल में, आपने CSS फाइल में ये चेंज किया, आपने ये न्यू इमेज डाली है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये तो हो गया आपका गिट शो से। बट जब आप चेक करोगे कि आपने एक पर्टिकुलर HTML फाइल में क्या क्या चेंज किया है तो आप करोगे गिट डिफ उस पर्टिकुलर HTML का नाम और उस कमिट का नेम जिसमें हमने चेंज किया है, तो वो उस पर्टिकुलर HTML फाइल में दिखा देगा कि आपने इस लाइन में ये चेंज किया और इस लाइन में आपने ये रिमूव किया, ये न्यू ऐड किया, इतनी लाइंस पहले थी अब इतनी लाइंस हो गई है, वगैरह वगैरह। तो ये गिट डिफ आपको शो करा देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सारा कुछ आपको थ्योरेटिकली ही बता रहा हूँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मैं एक जनरल आइडिया दे दूँ। ठीक है, ये बस आज लास्ट ये टॉपिक है जो थ्योरी होगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, और वो सारा करने के बाद फिर सारा कुछ प्रैक्टिकली ही होगा। मैं सारा कुछ आपको अपने सिस्टम पे कर करके दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको कि कैसे हमने इनिशियलाइज करना है, कैसे हमने कमिट करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे पुश करना है, कैसे पुल करना है, कैसे डिफ को यूज़ करना है, कैसे शो को यूज़ करना है। तो सारी कमांड्स हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ ताकि जब आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने लगूँ तो आपको उसी टाइम याद आ जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी, मैंने ये सुनी थी, ये आपने ऐसे बताया था और अब दिख रहा है मुझे कि हाँ ये एक्चुअल में ऐसे काम करता है। तो जो भी आपको मैं डिफ का बता रहा था, तो अगर मैं आपको उसकी एग्जांपल बताऊं तो इसलिए करेंगे गिट स्पेस डिफ DIFF, ठीक है, स्पेस जो हमारा प्रीवियस कमिट था उसका जो हेड था वो, मतलब कि प्रीवियस कमिट की ID, ठीक है, स्पेस अपने करंट हेड की ID। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे तो वो कर देगा उस पर्टिकुलर फाइल में जो चेंज था वो दिखा देगा हमें। ठीक है, ऐसे सेम शो काम करता है। शो में क्या करेंगे, आप करोगे गिट स्पेस शो स्पेस उस हेड की ID, और वो क्या करेगा उस हेड में जो आपने काम किया था वो सारी फाइल्स की लिस्टिंग बता देगा। ठीक है, तो ये दोनों कमांड ऐसे यूज़ होएगी। अभी इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे हम अगले वीडियोस में तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। आजकल तो ये सब कुछ IDE में भी इंटीग्रेट हो चुका है। जैसे अगर आप देखो एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया या VS कोड हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये आपको GUI इंटरफेस देते हैं, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देते हैं गिट डिफ का और गिट शो का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको एक कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे गिट का सेक्शन होता है, उसमें आपको दिख जाता है कि आपने ये कमिट किया था पिछले इन दिनों में। और जब आप पर्टिकुलर कमिट पे क्लिक करते हो तो आपको दिखाता है कि इस पर्टिकुलर कमिट में आपने ये फाइल चेंज की है। जब आप किसी पर्टिकुलर फाइल में क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंस दिखाता है, दोनों टाइप में खोल देता है कि ये आपका करंट वर्जन है, ये आपका वो प्रीवियस वर्जन जो आपने कमिट किया हुआ है। तो आप उसमें देख सकते हो, उसमें ग्रीन कलर में, रेड कलर में और येलो कलर में आता है। अगर आपने कुछ एडिशन की है तो वो ग्रीन कलर में आएगा, अगर कुछ रिमूव किया है तो वो रेड कलर में आएगा, अगर आपने कुछ मॉडिफाई किया तो वो येलो कलर में आ रहा होगा। तो मतलब कि ये बहुत सारे IDE में इंटीग्रेट हो गया है, तो वो बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस दे देते हैं जिससे कि बहुत ईजी हो जाता है आपको नेविगेट करना। बट आपको इसमें मैं आपको GUI नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सारा कमांड के थ्रू सिखाऊंगा, ताकि अगर आपको कमांड के थ्रू काम करना पड़ जाए तो कैसे करोगे वो आपको सोचना ना पड़े। यहाँ तक कि जो गिट के जो प्रोवाइडर है जैसे गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, बिटबकेट हो गया, ये सब भी GUI इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उनकी कमिट हिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे सारे कमिट्स दिख जाएंगे आपको, जैसे कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखा पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक अपना डार्ट का जो मैंने कोर्स बनाया है उसको मैंने ओपन किया है गिटहब पे।
देखो यहाँ पे आ रहा है ना 5 कमिट्स, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो इसने मुझे दिखा दिया कि मैंने कब कब क्या क्या कमिट किया। तो इतना दिखा रहा है कि 31 जुलाई को मैंने एक कमिट किया था जिसमें मैंने लिखा था मिक्स इन एग्जाम्पल एडेड। उसके बाद मैंने 27 जुलाई को मैंने कमिट किया था, उसमें लिखा था इंटरफेसेस एग्जाम्पल, ठीक है। और मैंने लिखा था एडिड कोड फॉर एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और मैंने 26 तारीख को एक कमिट किया था, उसमें मैंने लिखा था कि रीडमी को मैंने अपडेट किया है। और उससे पहले मैंने लिखा था कि ये इनिशियल कमिट था मेरा, ठीक है। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर पे क्लिक करूँ, जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ जो मेरा मोस्ट रिसेंट कमिट है जो कि है मिक्स इन एग्जाम्पल एडिट, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ ये देखो पूरा ग्रीन में दिखा रहा है, मतलब कि मैंने ये न्यू फाइल ऐड की है, या सारा इसमें न्यू ऐड हुआ है। और इसके अलावा मैंने और कोई फाइल नहीं ऐड की थी, तो इसमें एक ही फाइल है सिर्फ, ठीक है। तो ये सारा कुछ अब GUI पे अगर आप देखोगे तो बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा, बट सारा कुछ हम कमांड के थ्रू करेंगे तो हो सकता है कि आपको इससे सिमिलर एग्जांपल मिले या फिर थोड़ा सा इससे डिफरेंट एग्जांपल मिले, क्योंकि देखो कमांड लाइन में वो वैसा ग्राफिक नहीं मिल सकता, ठीक है। तो हम सारा कमांड लाइन के थ्रू ही देखेंगे कि सारा कुछ कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा गेट डिफ और गेट शो। तो कुछ आपको मैं एडिशनल टिप्स बता देता हूँ इन दोनों को यूज़ करते टाइम। कह रहा है कि जो गेट डिफ की कमांड है वो हम 2 ब्रांचेस को, 2 टैग्स को या 2 कमिट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो गेट शो कमांड होती है वो एक पर्टिकुलर कमिट की जो फाइल है उसके कंटेंट को शो करने के लिए ही यूज़ होती है। उसके बाद कहता है जो गेट डिफ एंड जो गेट शो कमांड है वो उसकी हम आउटपुट को फिल्टर कर सकते हैं फाइल नेम के अकॉर्डिंग या फिर लाइन नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद है जो गिट शो है और गिट डिफ जो कमांड है उसकी आउटपुट हम डिफरेंट टाइप्स में ले सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया, HTML फॉर्मेट में हो गया या JSON फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जब आप गिट डिफ और गिट शो को यूज़ करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.